हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विजय पूनिया और आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन। प्यारे बच्चों, आज जो न्यूज़ देने जा रहा हूँ वो काफ़ी दुखद है। बिहार में कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर यानी सीएचओ का एग्ज़ाम 1 और 2 दिसंबर को आयोजित होना था। 1 दिसंबर का एग्ज़ाम भी हुआ, 2 दिसंबर का एग्ज़ाम भी बहुत सारे सेंटर पे हुआ और एग्ज़ाम के दौरान बहुत सारे परीक्षा केंद्रों पे छापेमारी चल रही थी। कल से ही मीडिया में इस तरह की सूचना आ रही थी कि बिहार में पटना में जो एग्जाम सेंटर बनाए गए हैं सीएचओ के, वो ऐसे सेंटर बना दिए गए जो ब्लैक लिस्टेड थे। जहां पहले भी कई बार इस तरह के वाकया हुए थे, नकल प्रकरण हुए थे। बावजूद इसके विभाग ने इतनी बड़ी गलती करी। परीक्षा आयोजित करवाने वाली एजेंसी की कहीं ना कहीं कमियां रही और बच्चों के साथ एक बार फिर बहुत ही बड़ा धोखा यहाँ पर पेपर माफियाओं के द्वारा किया गया और सरकार की कहीं ना कहीं कुछ कमियां रही होगी, एग्जाम करवाने वाली एजेंसी की कुछ कमियां रही होगी और इस वजह से ये एग्जाम भी रद्द हो गया। अब देखिएगा, एग्जाम रद्द हो चुका है, पेपर एक तरह से आउट हो गया, यही कहेंगे। और सेंटरों पर गड़बड़ी हुई है, बड़े स्तर पर सेंटर पर गड़बड़ी हुई है। अब ये जो बीआरसीएचओ की कोई छोटी भर्ती नहीं थी और बहुत सारे लोगों का ध्यान भी इस वैकेंसी की तरफ जाता नहीं, क्योंकि जो है हमारे नर्सिंग और हेल्थ डिपार्टमेंट में जब इस तरह का वाकया होता है ना, तब इसे और ज्यादा निराशाजनक मानना चाहिए, है ना। दूसरी वैकेंसी की अगर बात करें और जब इस वैकेंसी की बात करें ना, तो इसे कई बार इतना महत्व नहीं मिलता, इतना तूल नहीं मिलता, क्योंकि नंबर ऑफ कैंडिडेट कम होते हैं। जबकि ये जो अभी वाकया हुआ है पूरा बिहार में, ये मुझे लगता है सबसे बड़ी शर्मनाक बात है, क्योंकि ये हेल्थ डिपार्टमेंट की वैकेंसी है, ये हेल्थ से जुड़ी हुई भर्ती है ना। अब आप देखिएगा, यहाँ पर थोड़ी देर पहले राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार ने ये बच्चों एग्जाम कैंसलेशन का ऑर्डर जारी कर दिया है। ये नोटिस आ गया है, वेबसाइट पे डाल दिया है, आप देखिए, जरूरी सूचना। तो बहुत सारे बच्चे तो अभी एग्जाम देके घर पहुंचे ही होंगे और उन्हें ये दुखद खबर सुननी पड़ रही है। तो बहुत सारे बच्चों पे और उनके माता पिता पे क्या ही बीत रही होगी, जिन्होंने जैसे तैसे करके तैयारी की है ना। और इस बार पेपर बहुत सारे बच्चों का अच्छा गया होगा, तो उन्हें लगता है कि इस बार तो हमारा हो ही जाएगा, है ना। और इस तरह की जो है चीजें सुन के दुख तो बहुत हो रहा होगा, लेकिन बच्चे कर भी क्या सकते हैं। यहाँ पे जिम्मेदार जो प्रशासन है, अगर वही ध्यान नहीं देगा तो इसमें बच्चों की गलती भी कुछ नहीं। राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार के विज्ञापन संख्या 7/2024 के तहत कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के संविदागत पदों पर चयन और नियोजन हेतु दिनांक 1 दिसंबर को आयोजित ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम और दिनांक 2 दिसंबर को आयोजित होने वाली कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रद्द कर दी गई है। परीक्षा की अगली तिथि के संबंध में सूचना प्रकाशित की जाएगी। ये देखिएगा, तो एक एक तो 1 दिसंबर वाला एग्जाम रद्द हो चुका है और 2 दिसंबर वाला एग्जाम भी रद्द हो चुका है। वैसे तो ये अच्छा हुआ, वैसे बढ़िया हुआ एक एंगल से देखा जाए तो। अगर इसको गवर्नमेंट रद्द नहीं करती और सरकार अगर अड़ी रहती कि नहीं हुआ, लीक नहीं हुआ, अगर लीपा पोती होती ना, तो बच्चों को नुकसान ज्यादा होता, है ना। सरकार ने सीधा सीधा एग्जाम ही रद्द कर दिया, ये वैसे तो अच्छा किया है ना। अब देखिएगा, अब इन्होंने एक जानकारी और लिख दी कि भाई हम परीक्षा की तिथि जो है वो अलग से जारी करेंगे और अति शीघ्र जारी करेंगे। इसका मतलब आप ये मान के चलो बच्चों कि इसी सप्ताह में नई डेट आ जाएगी, है ना। जो नई एग्जाम डेट है ना, न्यू डेट जो है वो बच्चों रिलीज हो जाएगी, क्योंकि इतने ज्यादा स्टूडेंट है नहीं, लिमिटेड फॉर्म भरे गए हैं। एग्जाम जो है मेरे दोस्तों दोबारा ये आयोजित करवा लेंगे, तो ऐसा लगता है कि दिसंबर में ही ये आपका एग्जाम होगा, है ना। दिसंबर में क्या होगा, एग्जाम होगा। तो जिन्होंने भी फॉर्म लगाया है वो सभी अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखना, प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखना। आप देख सकते हैं दोस्तों,
अलग अलग न्यूज़पेपर में कल से कंटिन्यू न्यूज आ ही रही थी। और वैसे एक धोखा बच्चों के साथ ऑलरेडी पहले किया इन्होंने। एकदम एग्जाम से 2 दिन पहले एग्जाम के पैटर्न तक को बदल दिया गया। तो अब बच्चों लगभग आपको 1 महीने का समय मिल जाएगा रिवीजन करने का, क्योंकि इस बार इन्होंने जो ये एग्जाम का पैटर्न दिया है ना, इसमें जीके है, रीजनिंग है, इस सेगमेंट को ज्यादा जोड़ा है। नर्सिंग के सब्जेक्ट से रिलेटेड जो चीजें हैं वो कम है कि नहीं? तो ये भी एक नुकसान है बच्चों के लिए। लेकिन अब मौका मिला है, तो जो रीजनिंग वाला सेगमेंट, जीके वाला सेगमेंट जो भी है आपका, जो नॉन टेक्निकल है, उसको आप फटाफट से एक बार रिवाइज करते रहो, पढ़ते रहो, है ना? ये जो भी समय है इसमें अच्छी तैयारी कर लो। अब देखिएगा यहाँ पर, ये आपका पुराने वाला नोटिफिकेशन है जिसमें इन्होंने एग्जाम डेट जारी की थी, ठीक है ना? अब देखिएगा बच्चों, आप यहाँ पर देखेंगे, मैं एक न्यूज़पेपर की कटिंग भी आपके सामने लगाना चाहूंगा, ठीक है? ये कल से ही न्यूज़पेपर में मामला चल रहा था। आप इधर देखो, देखें, ये देखो, 4500 पदों पर बहाली के लिए आज होनी है परीक्षा, माफिया के घर पर दी दबिश तो हो गया फरार, संदिग्धों से की जा रही है पूछताछ, ठीक है ना? आप इधर देखना बच्चों, सबसे बड़ा सवाल, जिन्हें संदिग्ध माना उनमें सेंटर कैसे बनाया? भाई जो एग्जाम सेंटर पहले से ही ब्लैक लिस्टेड ही है, तो उनको ही एग्जाम का करवाने का जिम्मेदारी दे दिया, जो खुद ही गलती कर रहे हैं। ये इधर देखो कितनी बड़ी, मतलब देखो आप, 23 से 26 अगस्त 2024 के बीच शिक्षक की सक्षमता परीक्षा हुई थी। इस परीक्षा में बिहार पुलिस की विशेष शाखा ने 9 ऑनलाइन परीक्षा सेंटर को संदिग्ध मानते हुए कदाचार होने की आशंका जताई थी। खास बात यह है कि इन 9 सेंटरों में वो 4 ऑनलाइन सेंटर भी शामिल है जहां सीएचओ की परीक्षा में भी परीक्षा केंद्र बनाया गया है। ये देखिए कितनी निराश करने वाली बात है, ठीक है ना? उनमें देखिए एक तो नाम इन्होंने बताया है, बेडर स्थित यूनिवर्सल डिजिटल नेटवर्क, फिर आपका कुम्हरार स्थित इंफॉर्मेटिक्स कंप्यूटर एजुकेशन, फिर बेडर स्थित विजडम केयर ऑनलाइन सेंटर, फिर दानापुरा का वायर ऑनलाइन सेंटर भी शामिल है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि सीएचओ की परीक्षा में भी इन चारों सेंटरों को क्यों और कैसे दिया गया? इन सेंटर के पीछे कोई ना कोई बड़ा परीक्षा माफिया है, जो रकम लेकर सेंटर दे दिया गया। इन चारों के अलावा सीएचओ की परीक्षा जो है भागवत नगर में, अयोध्या इन्फोसोल, शाहपुरा में रोरो डिजिटल, अनीसाबाद में एक्सरे इंस्टीट्यूट ऑफ आईटी, और आसोपुर में एक्स इन्वोलेशंस, पहाड़ी मोड़ स्थित श्री राम इन्फोटेक, अशोक राजपथ स्थित टेक्नोपार ऑनलाइन सेंटर, उर्वी मोड़ स्थित पाटलिपुत्र डिजिटल सेंटर और रामकृष्ण नगर स्थित न्याय इन्फोटेक ऑनलाइन सेंटर बनाए गए हैं। अब इन सब की जांच होनी चाहिए। केस दर्ज कर दिया गया है, एजेंसी जांच में लग चुकी है, जगह जगह छापेमारी चल रही है, और आज पूरे मीडिया जगत को इस बच्चों की आवाज को उठाने की जरूरत है। जितने भी मीडिया बंधु हैं, अगर वो इस मुद्दे को उठाएंगे ना, तो आप मान के चलिएगा। देखो इन्होंने क्या लिखा है यहाँ पर, यहाँ देखिएगा, पटना पुलिस की टीम ने रविवार 1 दिसंबर को 12 ऑनलाइन केंद्र पर एक साथ छापेमारी की है। ये बहुत ही बड़ी बात है, और वहां से ऐसे अनेकों चौंकाने वाले साक्ष्य मिलने वाले हैं। पेपर माफिया की जब तक कमर नहीं तोड़ी जाएगी, तब तक इस तरह के वाकया होते रहेंगे। अगर आप एक दो स्टूडेंट को पकड़ के मामले को रफा दफा कर लेंगे, तो कोई जो है इसका हल नहीं निकलेगा। अब इसकी जो जड़ है उसको समाप्त करना पड़ेगा। आप अगर इसकी एक शाखा को काट देंगे तो कुछ नहीं होगा, है ना? ये पेड़ इसी तरह से पनपता रहेगा। अगर जब तक आप इन माफियाओं की जो रूट है, जड़ है, जो मेन है ना, जो मेन माफिया है, उस पर सरकार कुल्हाड़ी चलाए, उनके अगेंस्ट कार्यवाही करे। सरकार एक बार दिखाएं, इन जो युवा है, जो हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट के कर्णधार हैं, है ना, इनको ये दिखाए कि वास्तव में सरकार उनके साथ खड़ी है। अभी राजस्थान का मैं एक वाक्य दिखाना चाहता हूं। राजस्थान के अंदर अभी हाल ही में सीएचओ, सॉरी, जो है हाल ही में पिछले 10 वर्षों के अंदर जितने भी एग्जाम हुए हैं, उनकी बड़े स्तर पर जांच हुई है, और एसओजी ने
एसओजी ने हजारों फर्जी अभ्यर्थियों को जेल की सलाखों में बंद कर दिया है, उनको डिबार कर दिया है। और अगर बिहार सरकार चाहे तो ये कार्यवाही इन माफियाओं के अगेंस्ट कर सकती है। आज के लिए इतना ही दोस्तों, देखते हैं कि क्या होता है आने वाले दिनों में। पढ़ने वाले जितने भी अभ्यर्थी हैं वो अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखें और इस मामले को ट्विटर पर ज्यादा से ज्यादा उठाइएगा। मीडिया बंधु से कहना चाहता हूं, इस मुद्दे को उठाइए, सारे गुरुजन इस मुद्दे को उठाएं सरकार में। जब हम सब लोग आवाज उठाएंगे तो उतनी ही बड़ी पर दोस्तों जो है गवर्नमेंट की और पुलिस की प्रतिक्रिया होगी इन माफियाओं के अगेंस्ट। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। थैंक यू।